Hello fourth class students. Welcome to the online class Maharaja Agharsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope doing studies very well. Today I am going to start our new chapter is English Reader Lesson 7 The Missile Man of India. आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का जो हमारा चैप्टर है लेसन 7 वो रीड कराने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो बुक ओपन कर लीजिए बेटा। जैसे जैसे मैं रीड कराऊंगी साथ साथ रीड करते जाना और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आज जो हमारा लेसन है 7 मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मिसाइल मैन था कौन था बेटा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बारे में मैं इस लेसन में आपको बताऊंगी। तो सारे बच्चे एक तो बेटा अपनी नोटबुक और पेंसिल या पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको वर्ड यहाँ पर राइट कराऊंगी तो आप भी साथ साथ राइट करते जाना, जिससे आप जब भी रीडिंग करने अपनी बुक के बैठोगे तो अपने साथ नोटबुक लेकर बैठना और जो भी वर्ड ना समझ में आए उसमें से देखकर आप अच्छे से रीड आसानी से कर सकते हैं। अगर नोटबुक भी ना लेके बैठो तो बेटा आप पेंसिल लेके बैठो, अपनी बुक में साथ साथ राइट करते जाना जो मैं आपको वर्ड यहाँ पर राइट करा रही हूँ। तो बेटा सारे बच्चों ने बुक तो ओपन कर ली होगी। पेज नंबर है आज हमारा 47। कौन सा है? पेज नंबर 47 पेज नंबर है हमारा। और इस लेसन में मैं आपको जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, भारत के मिसाइल मैन के नाम से वो जाने जाते थे और वो हमारे पुराने हमारे भारत के राष्ट्रपति थे। वो एक प्रतिभा के धनी थे। वो प्रतिभा के धनी होते हुए भी वो एक अच्छे इंसान थे। वो सब लोगों की बेटा सहायता भी हेल्प भी करते थे और किसी से कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। वो हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री थे बेटा? वो 11 कौन से थे? 11 प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, 11 प्रेसिडेंट थे। वो बेटा कोई अमीर घर से ताल्लुक नहीं रखते थे। उनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण नहीं था, आरामदायक नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल की और यहाँ स्ट्रगल कर इतने ऊंचे पद पर वो आसीन हुए। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में हम अपने लेसन में आज रीड करेंगे। तो स्टार्ट करें। लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। यस, Dr. Abdul Pakir Janaluddin Abdul Kalam was born in 15th October 1931. डॉक्टर अबुल पाकिर जनाबालुद्दीन अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। ठीक है बेटा, इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर। बर्थ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। और कहाँ हुआ था बेटा? रामेश्वरम में। तमिल के पास एक जगह है रामेश्वरम, उसमें उनका वहाँ पर जन्म हुआ था। He is a famous scientist, an engineer and the former president of India. वो एक फेमस मीन होता है लोकप्रिय। फेमस मीन्स लोकप्रिय। वैज्ञानिक थे वो, साइंटिस्ट। देखो बच्चों, एक इंसान है उसमें सारी क्वालिटीज है। वो साइंटिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे और भारत के प्रेसिडेंट भी थे। देखो ना कितने वो प्रतिभा के धनी थे। ही इज ए फेमस साइंटिस्ट एंड
इंजीनियर एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो एक लोकप्रिय वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे और एक फेमस राष्ट्रपति भी थे। ही सर्व्ड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन से प्रेसिडेंट थे बेटा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन से थे, 11। उन्होंने कब से कब तक इंडिया के राष्ट्रपति रहे, वो कब से 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। और कौन से राष्ट्रपति थे बच्चों, वो 11वें राष्ट्रपति थे। ड्यूरिंग हिज टर्म एज प्रेसिडेंट ही वॉज पॉपुलर नोन एज द पीपल प्रेसिडेंट। ठीक है, वो जब वो राष्ट्रपति रहे उस टाइम वो लोगों में एक अच्छे प्रेसिडेंट के नाम से फेमस थे। ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। उनको भारत रत्न अवार्ड मिला। अवार्ड मीन होता है पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार उनको मिला और इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उनको अर्धसैनिक जो होते हैं अवार्ड होते हैं उनको वो भी मिला। इन 1997 में भारत रत्न और सिविलियन अवार्ड उनको कब मिला था, 1997 में। बिफोर हिज टर्म एज इंडियन प्रेसिडेंट ही वर्क as an aeronautical engineer with DRDO and ISRO। जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे, भारत के राष्ट्रपति नहीं थे, उन्होंने काम किया एक वायुसेन, एक एरोनॉटिकल होता है वायुयान से संबंधित जो इंजीनियर होते हैं उनको हम एरोनॉटिकल बोलते हैं। उन्होंने DRDO और इसरो नामक दो ऐसी कंपनियां हैं, उन्होंने उसमें काम किया था। जो बेटा देखो हम भारत में उन्होंने काम किया था, जो मिसाइल छोड़ते हैं ना वहाँ पर उन्होंने काम किया था और उन्होंने कई मिसाइल डेवलप करने में भी अपना सहयोग दिया था। कलाम आल्सो प्लेड ए मेन रोल इन इंडिया पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998। कलाम ने मेन रोल अदा किया था। इंडियन पोखरण एक मिसाइल थी, उन्होंने टेस्ट के लिए मतलब उसमें अपना बनाने में उसमें उसने सहयोग किया था। और वो कब था इंडियन पोखरण टेस्ट, 1998 को। कब था बेटा, 1998 न्यूक्लियर टेस्ट था। पोखरण था, पोखरण सेकंड कब था ये बेटा, ये यहाँ पर है 1998 न्यूक्लियर एक टेस्ट था, इन्होंने उसमें अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर कलाम आल्सो प्लेड ए मेजर पार्ट इन डेवलपिंग मैनी मिसाइल इन इंडिया इंक्लूडिंग अग्नि एंड पृथ्वी। डॉक्टर कलाम ने भारत के लिए अनेक मिसाइल बनाई थी, उनको बनाने में अपना योगदान दिया था और इसमें अग्नि और पृथ्वी जो मिसाइल थी वो बहुत ज़्यादा मतलब अग्नि और जो पृथ्वी थी वो इसमें इंक्लूडेड है। कौन कौन सी है मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी। कौन कौन सी मिसाइल है जिन्होंने इन्होंने बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, अग्नि और पृथ्वी। Although the protect was not success, but he is called the missile man of India। यद्यपि इन्होंने दो मिसाइल बनाई थी, अग्नि और पृथ्वी, बट ये प्रोजेक्ट वाज नॉट सक्सेस। बट जो ये प्रोजेक्ट था ये सफल नहीं हुआ, फिर भी इनको मिसाइल मैन कहा जाने लगा भारत का।
He was born in a middle class Tamil family at रामेश्वरम। इनका जन्म मिडल क्लास में हुआ था और तमिल फैमिली में हुआ था जो रामेश्वरम में थी। मिडल क्लास मीन्स ना तो ये ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे। उनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, ना तो ज़्यादा गरीब होते हैं और ना ही ज़्यादा अमीर होते हैं। तो इनका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में ही हुआ था। हिज फादर नेम वाज जैनलाबादीन, हिज मदर नेम वाज आसिमिया। बेटा इनके पिता का नाम जैनलाबादीन था और माता का नाम आसमिया था। They lived in their ancestral home। एनसर्टेन मीन होता है पैतृक। वो अपनी पैतृक घर में ही रहते थे। एनसर्टेल है पैतृक। पैतृक घर में ही वो रहते थे। He did not lead a luxury life। उन्होंने कभी आरामदायक जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करके ही वो भारत के इतने ऊंचे पद पर आसीन हुए। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो पेज नंबर 47 है उसमें वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। उसमें लास्ट का जो पैरा है वो बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराऊंगी। आई होप आपको मैंने जितना रीड कराया है वो समझ में आ गया होगा और मैंने आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बातें अभी इस पेज नंबर 47 में बताई है, वो आपको पता चल गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है बेटा आपको रीडिंग करने में तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।